नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। जैसे जैसे हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी ने प्रदेश भर में चुनावी रैलियों का दौर तेज कर दिया है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोनीपत विधानसभा क्षेत्र की चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान मंच से बोलते हुए कांग्रेस पर हमलावर भी नजर आए और बोले कि कांग्रेस के 10 साल की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर रहा था, जिसको प्रदेश की जनता भूल नहीं पाई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि आज कांग्रेस आईसीयू में है और अगर उन्हें 10 साल का हिसाब दिया गया तो वो वेंटिलेटर पर ही पहुंच जाएंगे। राहुल गांधी पर निशाना भी उन्होंने साधा, कहा कि वो रात को झूठ बोलकर जो सोचते हैं, सोने से पहले वो झूठ बोलते हैं और यहां फिर दिन भर कांग्रेसी उस झूठ को फैलाने का काम करते हैं। अब सवाल बड़ा ये है कि क्या बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों की इस छींटाकशी के बीच जनता इनके कामों का हिसाब निकाल पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि सवाल तो हरियाणा में चुनाव की तारीख बदलने पर भी उठ रहे हैं। सोच रहा था कि ये 10 वर्ष का हिसाब अगर मैंने दिया, कांग्रेस वेंटिलेटर पे चली जाएगी, अभी भी वेंटिलेटर पे है, फिर आईसीयू में चली जाएगी, ये बाहर नहीं रहेगी। अगर हमने जो काम 10 वर्षों में किए हैं, ये कांग्रेस आईसीयू में चली जाएगी। परंतु मैंने क्या काम किए हैं, किस गति से काम किए हैं, मैं आज आप लोगों के बीच में मैं बताना चाहता हूं। 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे। भाइयों, कमल के फूल को हमने सोनीपत से खिला करके चंडीगढ़ में भेजने का काम करना है। और मैं 10 सोच रहा था, सैनी जो है लगातार रैलियों में शामिल हो रहे हैं। एक दिन में ही कई कई रैलियां वो कर रहे हैं और इस बीच जब वो सोनीपत पहुंचे तो सोनीपत में उन्होंने कांग्रेस पर एक तरीके से तंज कसने का काम किया। यहां तक कि उन्होंने ये कह दिया कि कांग्रेस के जो लोग हैं या कांग्रेस जो पार्टी है वो आईसीयू में है और अगर उनको 10 साल का हमने अपना हिसाब दिया तो वो वेंटिलेटर पर चले जाएंगे। तो ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री की तरफ से आया है और क्योंकि चुनाव के लिए लगभग सभी पार्टियां तैयार हैं और अब तो चुनाव में जो प्रत्याशी होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, उनकी लिस्ट भी आनी शुरू हो गई है। क्षेत्रीय पार्टियां भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है लगातार। अब ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि आजकल में बीजेपी की भी लिस्ट आ जाएगी, संभवतः आज ही ये लिस्ट आ सकती है। तो इस तरीके के तमाम जो है सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं और इस बीच जो है कांग्रेस भी लगातार अपना चुनाव प्रचार जारी रख रही है। उधर सीएम फेज को लेकर के भी कई सारी बातें सामने आ रही हैं। एक गुट कहता है कि कुमारी शैलजा को सीएम होना चाहिए तो दूसरा गुट हुड्डा का समर्थन कर रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। रामराज जी शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव, वही नीरज गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल रामराज जी शर्मा जी आप ही से लेना चाहूंगी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 शर्मा जी, देखिए प्रचार सभी पार्टियां कर रही हैं, आपने तो कांग्रेस को सीधे आईसीयू में पहुंचा दिया, वेंटिलेटर में पहुंचा दिया, तो ये चुनाव में रैलियों में ये वेंटिलेटर में पहुंचाने की बात कहां से आ गई? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही किया है। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, केंद्र की सरकार ने भी इतना बढ़िया काम किया है और प्रदेश सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है, तो लिहाजा उन्होंने सही कहा। भाई हम अगर अपना हिसाब देंगे तो कांग्रेस तो आईसीयू में चली जाएगी, वेंटिलेटर पे तो है ही है। तो मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया ये बयान दिया है। भाई कांग्रेस वेंटिलेटर पर तो चली जाएगी, क्योंकि जिस तरह से विदेश में हमारे देवतुल्य विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विदेश में हमारी धाक जमाई है, हमारा डंका बजाया है,
इम्पॉसिबल को पॉसिबल कराया है। कभी हमने सपने में सोचा था धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हट जाएगी? कभी हमने सपने में सोचा था क्या नाम है, विश्व का जो हमारा ऐतिहासिक धरोहर है, जो पूरे विश्व में हिंदू रहते हैं, उनका एकमात्र स्थान है अयोध्या धाम, जहां भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, वहां एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण होगा? कभी हमने सोचा भी नहीं था। आर्थिक दृष्टि से हम इतने मजबूत होंगे, रक्षा के क्षेत्र में इतने हमें क्या नाम है आत्मनिर्भर होंगे। और हरियाणा में भी जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, भाई जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली, को चपरासी तक नहीं लगा था। पहले मुख्यमंत्री क्या करता था, अपने क्षेत्र के बच्चे अंदर लगा देता था, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद। हमने इस वाद को तोड़ा। आज 3 पीढ़ी जिसकी चपरासी नहीं लगा था बेचारा उस परिवार का, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है, वो मेरिट के आधार पर, बिना खर्ची बिना पर्ची के। ये हमारी सरकार कर रही है। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हमारी सरकार कर रही है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से कांग्रेस ने झूठ बोला, ये झूठ बोल के 4-5 सीट हथिया ली, तो 8 की हंडी एक बार चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है। कांग्रेस ने झूठ बोला, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने शोर मचा दिया, आरक्षण खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है। झूठे गारंटी कार्ड तक बांट दिए, बहनों के खाते में 1 लाख रुपए आ रहे, 1 लाख रुपए आ रहे, 1 लाख रुपए सालाना आ रहे, 8,500 रुपए आ रहे, 8,500 रुपए आ रहे हैं। खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट, वो खटाखट फटाफट वाले भागे भागे फिरे, बहने पीछे पीछे दौड़ रही है। अरे खटाखट फटाफट वालों, वो हमारे पैसे तो दे जाओ भाई, 8,500 तो दे जाओ, आगे तो तुम मिलोगे नहीं हमारे को। और जिस तरह से इनकी झूठ का पर्दाफाश हो रहा है जनता के सामने, जनता जाग चुकी है। काश की अंडी इनकी एक बार चढ़ने की चढ़ चुकी है। आगे आगे जनता में बहुत भारी रिएक्शन है। जनता अपने आप को ठगा महसूस करी है। ये ठगी ठोरी आगे चढ़ने वाली नहीं है। जनता क्योंकि जाग चुकी है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का प्रोफाइल है, उनका व्यक्तित्व है, जन जन को भार है, छत्ती बिरादरी के मसीहा हैं। 58 साल में हमने ओबीसी समाज से सीएम बनाए हैं। ये नीरज बताए इनने क्यों नहीं बनाया? क्या शैलजा बहन जी को, एक ऐसी समाज की बिटिया को इन्होंने एमएलए का इलेक्शन लड़ने से रोका? ये सरासर महिलाओं का अपमान है और ऐसी समाज का अपमान है। एक शैलजा बहन जी नहीं, पर शर्मा जी यहाँ पर रोकूंगी। वो तो ये भी कह रहे हैं कि जिनके समर्थक ज्यादा, अभी तो बात ये हो रही है कि अगर 50 तक की सीटें कांग्रेस लाती है तो हुड्डा साहब फेस होंगे, 50 से ऊपर अगर 55 तक की सीटें आती है तो शैलजा जी मुख्यमंत्री के फेस होंगी। ये कांग्रेस का कहना है। देखो, कांग्रेस तो मुख्यमंत्री जी ने बताया आईसीयू में तो पहले ही थी, क्योंकि तीसरी बार सरकार हमारी केंद्र में बन गई। और जिस तरह से 10 साल के बाद में, मैं ज्योति जी आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, पहले 10 साल में जनता बदल देती थी उस सरकार को। माननीय मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री को उठ लिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते तो आईसीयू में चली गई। और जिस तरह से जनता जाग चुकी है, और जिस 8 तारीख को हमारा रिजल्ट आएगा, 5 तारीख को वोटिंग होगी, तो ये तो वेंटिलेटर पर कांग्रेस जा चुकी है आने वाली है। तारीखों को लेकर खैर ये प्रश्न मैं दोबारा पूछूंगी क्योंकि समय कम है। तारीख तो देखो, एक महापर्व था लोकतंत्र का, महापर्व दीजिएगा, फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं समझ रही हूँ आपकी बात को। देखिए, मेरे पास कुछ ही मिनट है तो मुझे दोनों से बराबर सवाल लेने होंगे। थोड़ा सा रोकूंगी आपको। नीरज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नीरज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, नीरज जी से जोड़ने काफी कुछ चल रही है। ठीक है शर्मा जी, आप ही के पास वापस लौटती हूँ। वो कह रहे हैं कि आपको पता है आपकी हार होने वाली है, इसीलिए अब चुनाव आयोग भी आपके इशारे पर काम कर रहा है। देखो, चुनाव आयोग आपने पता एक संवैधानिक संस्था है, वो किसी के अंडर नहीं होता। जब तक चुनाव आयोग ने हमारी बात नहीं मानी थी, तब तो ये कह रहे थे बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अरे मेरे भाई, 2-4 दिन में क्या फर्क पड़ता है? बिश्नोई समाज का बहुत बड़ा महापर्व है, 4-5 दिन की छुट्टियां लगातार आ रही हैं। अगर हमारी पार्टी ने समाज के हित में, छत्ती बिरादरी के हित में, लोकतंत्र महापर्व मनाने के हित में लेटर लिखा, अच्छी बात है। और मैं प्रदेश की जनता की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व ज्यादा लोग मनाएंगे, वोट ऑफ परसेंटेज ज्यादा होगी, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये तो मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष को भी बधाई देता हूं, उन्होंने सही समय पर लेटर लिखा चुनाव आयोग को। और दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो व्यक्तित्व है, जन जन को भा रहा है, और क्योंकि छत्ती बिरादरी जो मसीहा हैं,
58 साल में हमने ओबीसी समाज से सीएम बनाया। 36 बिरादरी का मसीहा होने का या फिर 36 बिरादरी का साथ होने का दावा और पार्टियां भी कर रही हैं। शर्मा जी, मैं इस पर आपसे चर्चा करूंगी। एक बार फिर से नीरज जी से जुड़ जाते हैं। नीरज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नीरज गुप्ता जी तक मेरी आवाज शायद अभी भी नहीं पहुंच पा रही। नीरज जी, आवाज पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, जोड़ेंगे आपको फिर से। शर्मा जी, आप कंटिन्यू रखिए। शर्मा जी की आवाज बढ़ा दीजिए। ऐसा है ना, जिस तरह से कांग्रेस का एससी बीसी 13 सबके सामने उजागर हुआ है, इन्होंने इनकी काट की अंडी एक बार छिड़ गई है। मैंने पहले बताया आपको, इन्होंने झूठ बोला, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, बहनों के खाते में खटाखट पैसे आ रहे, खटाखट आ रहे। वो खटाखट फटाफट वाले भागे भागे फिरे, बहनें पीछे पीछे दौड़ रही हैं। और ये अगर मैं एक आपको बात बताना चाह रहा हूं, जिस तरह से ये मसीहा बनते हैं दलितों का, ये मसीहा बनते हैं इसका क्या नाम है, महिलाओं का, अपने बहनों का, ये नारी शक्ति का, लड़कियों लड़ सकती हूं। अरे मेरी बहना वहां क्यों नहीं गई? वहां पे वो कलकत्ता में एक हमारी बिटिया के, डॉक्टर बिटिया के, जिस तरह से घिनौनी हरकत वहां की और उसको बलात्कार करके मार दिया। अच्छा होता राहुल बाबा और बहन जी वहां जाते, उस परिवार के आंसू पूछते, उस परिवार की आवाज उठाते, बहुत अच्छा होता। 12 साल की बिटिया का अयोध्या में गैंगरेप कर दिया और वहां पर लड़कियों लड़ सकती हुए चुप क्यों है? राहुल बाबा चुप क्यों है? ये शोर मचाते रहते हैं। तो ये खाली नौटंकी कर रहे हैं। और जिस तरह से एसटी समाज का विरोधी चेहरा इनके सामने, इनका जनता के सामने उजागर हुआ है। एक एसटी समाज की बिटिया कर रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं वेंटिलेटर में पहुंच जाएंगे, अभी आईसीयू में है। एक बार फिर मैं शर्मा जी, एक बार फिर से मैं नीरज जी से पूछ लेती हूँ, अगर उन तक आवाज पहुंच पा रही है तो। शर्मा जी, रोक रही हूँ आपको। नीरज जी, आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ जी। देर से आप थोड़ा सा जुड़े, तकनीकी खामी चल रही थी, इसके लिए माफी चाहेंगे। देखिए, सीएम साहब कहते हैं सोनीपत में कि हिसाब तो आप मांग रहे थे, हालांकि आपकी यात्रा वो पूरी हो गई है, आप ऑलरेडी आईसीयू में हैं। अगर हमने आपको हिसाब दे दिया तो फिर आप वेंटिलेटर में पहुंच जाएंगे। और प्रवक्ता साहब भी समर्थन कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये वेंटिलेटर की बात कहां से आ गई? देखिए, जो सीएम साहब हैं और जो इनके प्रवक्ता साथी हैं, इनकी अकल का दिवालिया पिट चुका है। ये इतने बहक गए सत्ता के लालच में, पागलपन हो गए। इनको ये नहीं पता बोलना क्या है। कभी एक प्रवक्ता साथी में कल डिबेट कर रहा था, इनकी मैडम प्रवक्ता साथी थी, वो बोली हम 90 की 90 सीटें जीत जाएंगे। और उस पागलपन का उदाहरण मिलता है सीएम साहब को देख रहे कि हम 85 सीट जीत जाएंगे। ये सत्ता में इतने पागल हो गए, इनको ये नहीं दिख रहा हमने बोलना क्या है। कोई 90 सीट बोलता है, कोई 85 बोलता है। देखिए 85 सीट जाएंगे, इनमें कम है 85 सीट जाएंगे। 2019 में तो 40 सीटों पर आ गए, फिर क्या 85 सीट जाएंगे। दूसरा, अब ये देखिए जो सीएम साहब है ना, सीएम साहब, ये सीएम साहब भी सबसे पहले हारेंगे। उसका कारण है कि सीएम साहब सबसे पहले हारने वाले हैं। आज तक वो अपनी सीट नहीं डिसाइड कर पाए। कभी कह रहे हैं मैं लाडवा से लड़ूंगा, कभी कह रहे हैं नारायणगढ़ से लड़ूंगा, अब कल परसों में कर्नाल से लड़ूंगा। वो खुद ही जीतने में सक्षम नहीं, तो पार्टियों क्या जिताएंगे? अभी तो कह रहे हैं कि सारी सीटें मेरे लिए सेफ हैं। आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा 90 की 90 सीटें सेफ है, मैं कहीं से भी लड़ूंगा, जीतूंगा ही। हाँ, नहीं मैडम 90 सीटें सेफ है जी। और ये तो कह रहे हैं 85 सीटें जीत जाएंगे। आप ये देखिए ना कितनी फेंकने में माहिर है इनके प्रधान सेवक। बाद में पूछ लूंगी, एक बार सुन लीजिए ना नीरज जी को। बीच में बोलने की अच्छा नहीं लग रहा, बहुत देर तक मैंने आपको समय दिया, अभी सुन लीजिए। नहीं बोलने की आदत है ना, सच्चाई सुनने की आदत है ना। तो इनकी अकल का दिवालिया पिट चुका, लोग इन पे हंस रहे हैं, जनता में हंस रहे हैं। जनता में कह रहे 85 सीट जीत जाएंगे, कभी 90 सीट जाएंगे। भगवान करे ये ना बोल दे पागलपन में कि 90 बार जीत जाएंगे। तो इन्हें खुद ही पता, इनको हार सामने दिख रही है। देखिए मुख्यमंत्री से लेके प्रदेश अध्यक्ष सब हारेंगे इनके। आज मैं बता रहा हूँ, ये जनता अपना विश्वास खो चुकी है। इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर ऐसा था तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1.5 बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी हारती, अब भी हार है। पहले भी हार रहे थे और अब भी हारेंगे, दोनों तरफ से हारेंगे। तो आज अब 8 अक्टूबर की बात है, पहले 4 अक्टूबर की बात थी। हम नारा देते थे पहले कि 4 अक्टूबर बीजेपी सत्ता से बाहर। अब नारा दे रहे हैं कि बीजेपी सत्ता से सपाट, बिल्कुल सपाट हो जाएगी। इसलिए हमें कोई फर्क पड़ता, 2 दिन बढ़ जाए, 3 दिन बढ़ जाए, 4 दिन बढ़ जाए। विरोध तो आप ही लोग कर रहे हैं, विरोध तो आप ही लोग कर रहे हैं कि क्यों बढ़ा दी तारीख। नहीं तो बढ़ा दी, ठीक है, हम कह रहे हैं सत्ता से बाहर है। ये शर्मा जी इनको जाइए थोड़ा सा, इनको डर किस बात का था? और किसी पार्टी ने डर किस बात है? होने देते इलेक्शन, हमें क्या दिक्कत थी? हम लोग जो इलेक्शन कमीशन ने किया, हमने उसका स्वागत किया, हमने उसको कोई चेंज नहीं किया। कोई स्वागत नहीं किया। आप कह रहे हैं कि हार आपको तय है, इसीलिए आप बढ़वा रहे हैं, 4 दिन में कुछ नहीं होगा, आप कुछ देखिए। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ हार अब भी क्या है,
पहले भी तय थी, अब भी तय है। 13 महीने अंदर कुछ नहीं होगा, जनता का विश्वास खो चुके हैं। सत्ती बरादरी का जनता का समर्थन कांग्रेस में प्राप्त है। या हवाबाजी करके संविधान बदल दिया, ये करके झूठ बदल के, मतलब जनता ये कुछ ही बोले तो जनता इनको मैंडेट है तब ठीक है। अगर हमने कुछ बोल दिया तो उसका झूठ मांगते हैं, यानी जनता को बेवकूफ समझते हैं। और ये बार बार ये प्रवक्ता पढ़े लिखे मोहम्मद तुगलक ये वर्ड यूज करते हैं, ठगी चोरी। अरे आपसे बड़ा ठग चोर कौन है? अपना इतिहास देखो पार्टी का, आपने भी ठगी चोरी करके अपने इतिहास देखो पार्टी का। अगर अपने तो आप कोर्ट से बड़े हुए, मैं आपके गृह मंत्री तड़ी पार कराते थे, तड़ी पार, समझिए मेरी बात। अरे भैया, आप जो गृह मंत्री भी तड़ी पार खिलाते हो एक टाइम में, वो तो कोर्ट से बरी हो गए तो हम कोर्ट से सम्मान करते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोच लिया करो। आपको बोलने के अलावा कुछ नहीं आता, आपकी पढ़ी पढ़ाई स्क्रिप्ट आती है, उस पन्ने को लिखा आता है, उस पन्ने को पढ़ देते हो, उसके अलावा में कोई कॉमन सेंस की बात नहीं है, कोई तत्वों की बात नहीं करते। अगर मैं डिबेट करूँ ना मुद्दों में तो अभी भाग जाऊंगा, आपको डिबेट ही नहीं पता हरियाणा मुद्दे क्या है, कितना कर्जा है, कितनी बेरोजगारी है, मेरे को सारा डाटा तैयार है। और वही हिसाब की बात, और हमारे टाइम में कितने मेडिकल कॉलेज बने आपके टाइम में, उसका डाटा हमारे पास है। अगर आपको लगता है ना कि भाई कांग्रेस आईसीयू में है और वेंटिलेटर में दिलाएगी, तो इंतजार किस बात का कर रहे हो भाई? आपको तो सत्ता चाहिए ना, तो लाइए वेंटिलेटर में। कौन मना कर रहा है आपको? क्यों नहीं लाते वेंटिलेटर पे? किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आपको तो फायदा है, वेंटिलेटर पे आएंगे, सरकार बनेगी, लाइए ना वेंटिलेटर में। कौन मना कर रहा है? सिर्फ बोलने से क्या होता है कि दावे को मार दिया कि आईसीयू में वेंटिलेटर। अरे आईसीयू में तो आप जाने वाले हो, कभी पागलपन में उदाहरण दे रहे हो, 85 सीट जीतेंगे, 90 जीतेंगे, ये पागलपन की निशानी है। 85 सीट जाएंगे, सपने लेने में कोई बुराई नहीं है। जो पार्टी 2019 में 40 सीटों को सिमट गई और कह रही हमने 10 साल शासन करा, 4.5 साल जजपा के खिलाफ शासन करा, तो आपने क्या शासन करा? आपने कोई भी शासन नहीं करा, सिर्फ जनता को भगा रहे हो। देखिए, बीजेपी का हरियाणा से जाना बिल्कुल तय है, निश्चित है। 8 अक्टूबर को देख लेना, बीजेपी सत्ता से बाहर है। चलिए 8 अक्टूबर को देखेंगे कौन है सत्ता में, कौन नहीं है, वो बात की बात है ना। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है शर्मा जी, आप ही से सवाल है मेरा। अब नीरज जी थोड़ा कीजिए, ठीक है। शर्मा जी, आप ही से सवाल मेरा। नरवीर जी आप ही के पार्टी के नेता हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके हैं पहले। उन्होंने एक बयान दिया है गुरुग्राम में, अब इसको लेकर विपक्ष भी तंज कस रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव तो लड़ूंगा बादशाहपुर से ही, बीजेपी टिकट देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो कांग्रेस की टिकट पर लड़ूंगा। तो ये बीजेपी में रहते हुए इस तरीके की बयानबाजी, क्या ये दर्शाता है कि वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं? क्या ये दर्शाता है कि उनको टिकट कटने की आशंका है, या फिर क्या है? क्योंकि जहां एकता की बात आती है, अगर इस तरीके के बयान सामने आएंगे तो सवाल जाहिर सी बात है उठेंगे। देखो, नरवीर जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रहे हैं हमारे, और पार्टी के प्रति समर्पित हैं। तो उन्होंने कोई, देखो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात कोई कह दे तो मैं समझता हूं नरवीर जी हमारे साथ हैं और साथ ही रहेंगे, ऐसा कोई मैटर नहीं है। जब पिछली बार उनको टिकट नहीं दिया था तभी उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी। जो विरोधी प्रचार कर रहे हैं, पिछली बार उन्होंने कौन सा चुनाव लड़ा था? पिछली बार भी उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी, उनको टिकट नहीं मिली थी। तो नरवीर जी तो हमारे वफादार हैं, नरवीर जी हमारे मित्र हैं, हमारे पार्टी के वफादार सिपाही हैं और वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो जिस तरह से ये प्रचार कर रहे हैं उनकी बात का, ऐसा कुछ नहीं है। नरवीर जी कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे और पार्टी के मैं समझता हूं बहुत सीनियर नेता हैं और दक्षिण हरियाणा में उनकी गिनती बब्बर शेरों के रूप में होती है। ठीक है। अब नीरज जी ये बताइए, इनकी जो बब्बर शेर हैं वो ये कह रहे हैं बड़े विश्वास से कि बीजेपी टिकट नहीं देगी तो कांग्रेस से लड़ेंगे, तो क्या कांग्रेस की कोई साठगांठ हो रखी है क्या कि हम आपको टिकट देंगे, आप आ जाइए? नीरज जी। हाँ जी, हाँ जी। क्या कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफर दिया जा रहा है क्या कि आपको टिकट देंगे, आप आ जाइए? तो उन्होंने देखिए, हमें किसी की जरूरत नहीं आई, हमारे प्रभारी ने साफ आदेश कर दिए हैं। शायद बीजेपी प्रवक्ता साथी को पता नहीं है, और आपको भी अपडेट कर दूं, किसी भी दल से दूसरा आए को इमीडिएट टिकट नहीं दिया जाएगा। और उन्हें देवेंद्र बबली जी भी मना कर दे, जो भी पार्टी साहब उन्हें कार्यकर्ता की तरह काम करना पड़ेगा, ना हमें किसी की जरूरत है। कोई आए तो वेलकम, टिकट किसी को पक्का नहीं है, टिकट दी जाएगी नहीं दी जाएगी, और हमारी टिकटें लगभग फाइनल है। और आप देखिए हमारी लिस्ट कल या परसों में आ जाएगा। आज हमारी सीएसी की मीटिंग है और ये आप देखना, कल या परसों में खुशखबरी दे देंगे आपको। शर्मा जी, कल परसों में खुशखबरी आने वाली है, आपकी कब आने वाली है ये भी बता दीजिए, क्योंकि कई दिनों से आजकल आपका भी चल रहा है। देखो ऐसा है, हमारी टिकटें हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, तो जल्दी ही लिस्ट आउट हो जाएगी। और मैं इनके बारे में जैसे ये कहते हैं भाई, इनके बारे में इनकी बाबरिया थी, सोनिया गांधी से, राहुल जी से इनकी बात होगी, मैं तो इतना कह सकता हूं भाई,
हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जल्दी डिसाइड करेगा और जल्दी ही हमारी आजकल में 1-2 दिन में लिस्ट आउट हो जाएगी। और तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, नायब सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो तो धीरे धीरे अपने उम्मीदवारों को घोषित करने लगी है। ये कह रहे हैं कि बाहरी पार्टी से जो आएगा उसको अब टिकट नहीं देंगे। हम देवेंद्र बबली को भी साफ बोल चुके हैं और तमाम सारे जो बाहरी पार्टी से नेता आ रहे हैं उनको हम टिकट नहीं देंगे, लेकिन वो इशारा आपकी तरफ कर रहे हैं कि आप लोग उन्हीं को टिकट देते हैं जो कांग्रेस के हाथ से आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, अन्य पार्टियों से शामिल हो जाते हैं। देखो, इनका तो डूबता जहाज है, इनके जा कौन रहा है अपना आप पर प्रचार करे। हम ही शामिल करेंगे जी, हम नहीं करेंगे जी, बारिश हम ही शामिल करें। अरे खाने में शामिल हो कौन आ रहा है बता तुम्हारे साथ? पागल हो गए, ये पागल ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे तुम्हारे हमारे डूबते जहाज पे तो 2556 एप्लीकेशन आ गई, आपके तैरते जहाज पे मात्र 300 एप्लीकेशन आई। तो डूबता जहाज किसका है महाराज? कोई बुद्धि तो लगाना करो। हमारी पार्टी की जिंदगी में 10 साल में इतनी एप्लीकेशन नहीं आई जितनी और आपका ये जो है सिर्फ 3 महीने का मुख्यमंत्री है, 3 महीने सत्ता से बाहर है, सत्ता से बाहर। अरे नायब सैनी एक बार बस, एक बार हो लिया क्वेश्चन मार्क। नायब सैनी एक बार, और नायब सैनी सिर्फ अल्पमत के मुख्यमंत्री रहेंगे, सिर्फ 3 महीने के। आप कह रहे हैं चुनाव लड़ना चाहिए। आप महिला विरोधी हो, दलित विरोधी हो, अगर बहनी चुनाव लड़ना चाहिए तो कौन बनवा इसको? शैलजा जी को चुनाव क्यों नहीं लड़ने दिया जा रहा है, ये सवाल है उनका। नीरज जी, ये दलित विरोधी है, महिला वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं लड़ा, महिला विरोधी हैं आप, इसलिए शैलजा जी को चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं। देखिए ये इनको हमारी पार्टी जा रही है, हमारा कानून सबके लिए बराबर है, खाली उनके लिए भी। और भी एमपी हैं, 10 के 10 एमपी के लिए मना है। और साथ इनको ये नहीं पता, साथ अगर वो लड़ेंगे तो हाईकमान से परमिशन लेंगे, किसी भी एमपी को लड़ना हाईकमान से परमिशन ली जाए। सबके लिए रोल एक है, इनके कौन से साथ लड़ रहे हैं तो हम स्पेशल रूल चेंज करेंगे। हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है, इनको क्या दिक्कत है? अगर इतनी दिक्कत है अशोक तंवर को सीएम बना दो ना भाई। अशोक तंवर को सीएम क्यों नहीं बनाते? अशोक तंवर को सीएम बना दे। अशोक तंवर को सीएम क्यों नहीं बनाते? अशोक तंवर को सीएम बना दो भाई। अशोक तंवर वो भी तो है आपकी बात। वो कह रहे हैं आप अशोक तंवर को सीएम बना दीजिए अगर आपको इतनी दिक्कत है तो। अगर टिकट दिया इन्होंने तो सिर फोड़ा, हमने अशोक तंवर जी को टिकट दिया। अरे भाई अशोक तंवर अगर 80 की समाज की, आप तो अशोक तंवर को सीएम बना दो। अगला आप बना दो ना, आप बना दो ना, आप बना दो। चलो आप बना दो, उनको बना दो, दिक्कत क्या? आप बना दो, हमने नहीं बना दो। अरे दलित की बेटी का अपमान कर रहे हो। अरे आप बना दो भाई, ये महिला बना दो ना। आप क्यों नहीं बनाते? दलित बेटा भी तो, बेटी की आ रही है, बेटा भी तो दलित बेटा आपके पास, उसे बना दो भाई, बना दो। देखिए इन बातों को अपनी कौन सरकार आ रही है, बीजेपी जा रही है, इन हमारी पार्टी डिसाइड करती है कि कौन होते हैं पूछने वाले, तो इन बातों को इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसा है भाई, तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जन जन के चेते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं। भैया वो क्या है, सुनो, ये 2 आदमी चेते हैं, एक तो बीजेपी के प्रवक्ता के चेते हैं और दूसरी बीजेपी पार्टी के चेते हैं, और वो जनता में कोई जानता उसका दूसरा बर्ता है। जनता में क्या दिख रहा है क्या नहीं, सब पता है। क्या नहीं सरकार है, खत्म कर सकता है, सबको पता है। दुनिया भर की भीड़ नहीं है, कहीं कुर्सियां खाली पड़ी है और कुछ नहीं आगे बंद है, और आपकी सत्ता जा चुकी है, आप भी जानते हो, और आगे पता चल जाएगा। आप यही करते रहेंगे, चाहे कितना होके एक दूसरे के बीच में बोलते रहेंगे, किसी की बात किसी को समझ में नहीं आएगी। लेकिन हाँ, कौन सीएम बने, किसकी सरकार बनेगी, ये यहाँ पर तय नहीं होगा। इसको तय करने के लिए 1-1.5 महीने का समय बचा है। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है नीरज जी, बहुत धन्यवाद आपका भी, और रामनाथ जी शर्मा जी आपका भी। तो चुनाव के लिए पार्टियां तैयार हैं और ऐसे ही घमासान भी चल रहा है। तो खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।